नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक शख्स के बारे में बात करना चाहता हूं। एक शख्स जो 4 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा, केंद्र की सरकारों में मंत्री रहा। मैं शरद पवार की बात कर रहा हूं। शरद पवार 84 साल की उम्र, 84 साल कंप्लीट कर लेंगे, 85 साल में एंटर कर जाएंगे। यानी 84 साल के इस नेता का जज्बा, वो नेता जो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि 5 मिनट वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह सकते, बेहद कमजोर बुजुर्ग। लेकिन उसके बावजूद वो महायुति के लिए टेंशन बने हैं। उसके बावजूद उनके सियासी कौशल से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, एकनाथ शिंदे परेशान है। लेकिन अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, वो तो तनाव में हैं ही। शरद पवार कौन? वो शरद पवार जिन्होंने इंदिरा गांधी के दौर की राजनीति देखी, राजीव गांधी के दौर की राजनीति देखी, सोनिया गांधी को देखा, नरसिम्हा राव की राजनीति को देखा, अटल जी की सरकारें देखी। एक लंबी राजनीति जिस शख्स ने की, जो महाराष्ट्र की गली गली को जानता है, जो महाराष्ट्र की नस नस पहचानता है, वो शरद पवार आखिर उम्र के इस दौर में, इस पड़ाव में भी इतने चिंतित क्यों हैं? शरद पवार का असल मकसद अगर आप पूछिए, भाजपा को हराना है, ये मकसद है। सत्ता में अघाड़ी को लाना है, ये भी मकसद है। लेकिन मकसद कुछ और भी हैं। उन मकसदों पर भी बात करूंगा। शरद पवार वो हैं जिन्होंने 2 विपरीत ध्रुवों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। इन दोनों को मिलाकर 2.5 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चली। शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी, इनको मिलाकर जो महाविकास अघाड़ी बना, उसकी सरकार चली। बाद में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे नेताओं ने धोखा दे दिया। बड़ा धोखा तो शरद पवार को मिला, अपने ही भतीजे से मिला, जिसको बार बार डिप्टी सीएम बनवाया, मजबूत किया, नेता बनाया। उसी भतीजे ने पीठ में छुरा घोंपा। खैर, अब पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, वक्त बदल चुका है। लेकिन शरद पवार का टारगेट बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। हाल ही में शरद पवार ने अपने नेताओं के साथ एक मीटिंग की, टॉप लीडरशिप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। अब मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं आता, लेकिन कुछ पॉइंट्स बाहर आए, जिन पॉइंट्स पर शरद पवार ने फोकस किया और अपने नेताओं से उस बारे में कहा। शरद पवार ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अजीत पवार को बारामती में चुनाव हराना है। मैं पॉइंट दर पॉइंट बताऊंगा। युगेंद्र पवार जो अजीत पवार के बड़े भाई के बेटे हैं, अजीत पवार के भतीजे हैं, शरद पवार के पौत्र हैं, उनसे मुकाबला है अजीत पवार का। बारामती लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी कजिन सिस्टर यानी सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को टिकट दे दिया, चुनाव में उतार दिया। नतीजा, सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई। बारामती में अजीत पवार को झटका लगा और अब अजीत पवार के सामने शरद पवार ने पौत्र को उतार दिया। यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया वैसा आपके सामने है। और लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार के लिए इस बार विधानसभा चुनाव जीतना भी दूर की कौड़ी हो सकता है। कि एक तो तय बात है कि अजीत पवार को चुनाव में हराना है बारामती में, यह शरद पवार का टारगेट है। दूसरा टारगेट है शरद पवार का शटल डाउन, शरद पवार की राजनीति खत्म, शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रासंगिक बना देना। तीसरा टारगेट है शरद पवार का अपनी पार्टी वापस लेना। यानी वो एनसीपी जिसको अजीत पवार नहीं बल्कि शरद पवार ने बनाया। शरद पवार ने एनसीपी को खड़ा किया, आज वो 2 टुकड़े में है, एनसीपी एपी और एनसीपी एससीपी। एनसीपी एससीपी यानी कि शरद पवार, एनसीपी एपी यानी अजीत पवार। तो एक टारगेट तो ये भी है कि अपनी पार्टी को वापस लेना है और पूरी ताकत से लेना है। लेकिन शरद पवार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के कंधे पर हाथ रखा है, मजबूत किया है। इसलिए शिवसेना भी वापस चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी, सिंबल सब उनको वापस दिलाना है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से उद्धव ठाकरे को धोखा देकर बीजेपी के साथ गए और मुख्यमंत्री बन गए, सिर्फ एनसीपी नहीं, शरद पवार की नजर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भी है। वो भी उद्धव को वापस दिलानी है। और सबसे बड़ा टारगेट,
सबसे बड़ा टारगेट है महाविकास अघाड़ी को सत्ता में लाना, सरकार बनाना। अब दोस्तों शरद पवार इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं और अभी हाल ही में इलेक्टोरल एज नाम की संस्था ने जो सर्वे किया उसमें भी सीटों के मामले में अजीत पवार 14 और शरद पवार 44 पहुंच रहे हैं। ये पॉलिटिकल एज का सर्वे है। और वोट परसेंटेज के मामले में, वोट परसेंटेज में अजीत पवार 6% पर आकर अटक रहे हैं, 6% पर, और शरद पवार तकरीबन 13% के आसपास आ रहे हैं। यानी शरद पवार अजीत पवार से बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। और शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, उनके दांव से अच्छे नहीं बच पाते। और अब शरद पवार पूरी ताकत लगाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका पहला एजेंडा अगर कुछ है तो वो अजीत पवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का है। अब चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल महाराष्ट्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोचक है। अपनी राय इस वीडियो पर दोस्तों जरूर दीजिएगा। नमस्कार।